बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, समझ में आता है? सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र, समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सम्मुख। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी, जम के बोलिए, कहाँ होना चाहिए? नंदी की ओर। और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है, सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं बेलपत्र का नीचे, महाराज जल वही है, गुलाब वही है, पत्ती वही है, बेलपत्र वही है, मंदिर वही है। केवल इसको चढ़ाने के लिए तुम अब सोचते हैं लोग, हम तो कब से जल चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से फूल चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से चावल चढ़ा रहे हैं। तुम चढ़ा रहे हो, पर अभी तक जो चढ़ा रहे थे, जैसे सास चढ़ा के आती थी ना, वैसे नियम से चढ़ा रहे थे। हमारी तो सास भी आंवले की पूजन करती थी तो हम भी कर रहे हैं। जैसे घर में तुम्हारे भगवान की पूजन सास भी करती थी तो हम भी कर रहे हैं। वो भी दो अगरबत्ती लगाते थे, हम भी लगा रहे हैं। दुकान जाते हो, सफाई करते हो, दो अगरबत्ती लगा देते हो। जैसे पहले से चला आ रहा है वही की वही तुम अभी तक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारी सास करती थी, हमारे ससुर करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हमारी माँ करती थी। जो पहले से करती आई उसका स्मरण तुमको रखा। तुम विश्वास रखकर नहीं कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो कि हमारे यहां से तो पहले से चले आ रहे हैं, हम तो पहले से करते आ रहे हैं, हम तो पहले से मंदिर जा रहे हैं। ये तुम एक नियम बनाकर कर रहे थे कि हमारे पूर्वज करते आए हैं तो हमको करना है। पर अब तुम जो जल चढ़ा रहे हो, अब तुम जो बेलपत्री चढ़ा रहे हो, अब तुम जो चावल चढ़ा रहे हो, अब तुम जो धतूरा चढ़ा रहे हो, अब तुम जो पुष्प चढ़ा रहे हो, उसको चढ़ाने में तुम्हारा पूर्व का समय भूल गए। अब तुम्हारा विश्वास अंदर से जाग गया कि मैं ये चढ़ाऊंगी तो मेरा महादेव मेरे लिए तत्पर खड़ा। अब गया समय, अब तुम्हारा विश्वास जागृत हो गया। अब विश्वास की जागृतता आ गई, अब विश्वास की प्रबलता आ गई, अब विश्वास जागृत हो गया, भरोसा दृढ़ हो गया। और जब भरोसा दृढ़ हुआ, विश्वास जागृत हुआ, तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं हुई। और अच्छे से समझो इस बात को, हमने शिव पर विश्वास नहीं करा तब तक ये मन
भटकता रहा। किसी ने बताया वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा। अपन भटकते रहे। कोई कहता काल सर्प दोष है, कोई कहता वास्तु दोष है, कोई कहता पितृ दोष है, कोई कहता ये दोष है, कोई कहता वह दोष है। हमने जिंदगी भर सारे दोष निकाले, पर हम ये नहीं निकाले कि हमारे कर्म में क्या दोष है। हमने वास्तु दोष की पूजन कराई, पितृ दोष की पूजन कराई, काल सर्प दोष की पूजन कराई, पर अपना दोष भी तो मिटाओ कि हम पूर्व में जो कर कर आए हैं वो कटेगा कैसे। मकान का सीढ़ियां यहां से बनाओ, बाथरूम तोड़ो यहां से बनाओ, रसोई घर उधर बनाओ, हमने पूरा तोड़ दिया, उसके बाद भी सुख नहीं आया। हमने 4 बार जाकर पितरों की पूजन करा दी तो भी सुख नहीं आया। हमने काल सर्प दोष की पूजन करा दी तो भी सुख नहीं आया। फिर वो सुख क्यों नहीं मिल रहा? उसका एक कारण है, ये सब दोष तो बाद में है, पहले हमने पूर्व में जो कर्म करा था, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को कष्ट दिया होगा, वो दोष जो हमारे कर्म में लिखा हुआ है वो कोई पूजन से नहीं कटेगा, बस केवल कटेगा तो आपके भजन से कटेगा। आप करो भगवान की भक्ति, आप जितना भगवान का भजन करोगे, आप जितना कीर्तन करोगे, आपको स्वयं को करना पड़ेगा। मैं खाऊंगा मेरा पेट भराएगा, ये खाएंगे इनका पेट भराएगा, आप खाओगे आपका पेट भराएगा। भगवान की पूजन में तुम्हारा टच चल सकता है। पति पूजन करेगा, पत्नी टच करके बैठी रहेगी, ये तुम्हारी भगवान के पूजन में चल सकता है, पर कर्म काटने में टच नहीं चलता। कर्म काटने में टच नहीं चलेगा। कर्म काटने में हमें स्वयं को काटना पड़ेगा। जिसको दुख है, जिसको तकलीफ है, वो स्वयं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, वो स्वयं भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाए। हां, अगर शरीर से नहीं उठ पा रहे हो तब घर में बच्चों से कहो मेरे मंदिर चले जा, थोड़ा सा पानी लिया शिव जी को चढ़ाकर, घर से लेकर जाना जल शंकर को चढ़ाना, उसी कलश में थोड़ा सा लेकर आ जाना, थोड़ा सा लेकर आना। हम क्यों कहते हैं कि जिस लोटे को घर से लेकर जाओ, पानी भर कर लेकर जाओ, उसको मंदिर से खाली मत लाओ। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भरे 2 बूंद लेकर आओ, पर लेकर आओ। क्यों कहते हैं? उसका कारण होता है, जब तुम मंदिर पे जल चढ़ाकर खाली लोटा लेकर आती हो, कोई अच्छे शुभ कार्य के लिए जा रहा होता है, तो आप खाली लोटा लेकर आएंगे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें कहीं दोष उत्पन्न ना हो जाए। कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है, आप जल चढ़ाकर लोटा जब लाओ, उसमें 2 बूंद भी अगर जल होगा तो तुम्हारा मुख देखकर अगर कोई कार्य के लिए निकल भी गया तो उसका कार्य सफल हो जाएगा, उसका कार्य सफल हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग कहते थे भरा हुआ कलश देखा जाता है तो जल चढ़ाकर जब आप आ रहे, इसलिए हम कथा में भी कहते हैं, कोई शंकर जी के मंदिर जाने वाला, शिव जी पे जल चढ़ाने वाला, शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर की कथा सुनने वाला, कहीं से निकल कर जा रहा हो, उसका केवल मुख का दर्शन कर कर आप चले जाओ किसी काम के लिए, आपका कार्य वो सफल होकर ही मानेगा। केवल वो शिव के मंदिर से आ रहा था, वो केवल थोड़े दिन की दूल्हा दुल्हन का अकड़ है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर के मंदिर जाता है, शिव के द्वार जाता है, रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, या उसकी चौखट का दीदार कर कर दर्शन कर कर चला जाता है, वो उसको अकड़ नहीं रहती। वो शंकर का जो भस्म शिव के शरीर पर रहती है, वो भस्म की चमक उसके चेहरे पर जीवन भर रहती है। जीवन मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम कट्टी जावांगी, भोले शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी।
भगवान शिव की कथा कर रहे, आपका विश्वास जागृत हुआ है। अब आप पुरातन समय के अनुसार मेरी सास जल चढ़ाती थी वो नहीं, अब आप जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें आपका विश्वास है कि मैं शंकर को जल चढ़ाऊंगी, बाबा मेरी सुनेगा। मेरा पिता, मेरा बाबा अभी बैठा है। बोल बम का नारा है, जरा इतना धीरे नहीं, जरा दमदारी से। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। वो बाबा हमारा सहारा बना हुआ है। कोई भी हाथ छोड़ दे, कोई भी हमारा साथ छोड़ दे, पर एक मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे पल पल, घड़ी घड़ी, क्षण क्षण में तुम्हारे साथ है, हर पल रहे। और फिर कह रहा हूं इस व्यासपीठ से, दिल से कहकर जा रहा हूं, आपने दिल से सुना है। दिल का तू किनारा मेरी नैया का तू किनारा। आपका विश्वास जागृत करिए, आपका भरोसा जागृत करिए, आपकी दृढ़ता जागृत करिए। जब जागृत हो जाएगी तब सुख अपने आप आ जाएगा। मंदिर जाते हो आप लोग? सब जाते हो? विश्वास रखकर जाना, भरोसा रखकर जाना। जब घर से जल लेकर जाओ ना, जब घर से जल लेकर जाओ, तब मटके में से जब पानी भरो, लोटे में से पानी भरो, नल में से जब पानी भरो, तुम जब घर से जल लेकर जाओ, लोटे में से पानी भरो, नल में से जब पानी भरो, तुम जब घर से जल लेकर जाओ, तो तुम्हारे भीतर एक विश्वास होना चाहिए, मैं अपने बाबा से मिलने जा रही हूँ। अपने घर का दुख, दर्द, तकलीफ, मेरे मन की बात मैं बाबा से कहने जा रही हूँ। अगर तू नहीं सुनेगा तो सुनेगा कौन? कौन सुने? अगर तू नहीं सुनेगा तो सुनेगा कौन? और अगर तू नहीं आएगा तो मुझे बचाने फिर आएगा कौन? तेरे ही तो भरोसे पर जी रही हूं मेरे शिव, तेरा ही नाम लेकर जी रही हूं, तेरा नाम। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंद। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। आज बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही है, मनोरथ को दूध दे। जब बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिलाती है, बहुला गाय जब अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही होती है, तब मनोरथ को दूध पिलाते 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 मुंह में फेन आ जाता है। बछड़ा जब दूध पीता है ना, आप दर्शन करिएगा, जब जिनके यहाँ गाय होगी, बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में थोड़ा साइड में फेन हो जाता है। जब मनोरथ के मुख में फेन आया, वो फेन उड़ा, उड़कर शिवजी जहां पर तप कर रहे थे, साधना में लीन थे, वहां पर वो फेन चला गया। शिवजी को चढ़ने वाली सारी वस्तुएं झूठी हैं। मेरे भोलेनाथ जी कहते हैं, तुमने दूध चढ़ाया वो भी गाय के बछड़े का झूठा है, फूल चढ़ाया वो भौरे का झूठा है, मीठे का भोग लगाया वो चींटी चीटा मक्खी का झूठा है। सब झूठा। जल चढ़ाया
वो मछली का झूठा है। जितनी भी वस्तु हम भगवान शंकर को दे रहे हैं वो सब झूठी है। शिव जी कहते हैं ये सारी वस्तुएं झूठी है। ये ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं भगवान विष्णु को, भगवान नारायण से कह रहे हैं ब्रह्मदेव कि शंकर भगवान को जो भी चढ़ा वो सब झूठा है, शिव जी को जो चढ़ा वो झूठा है। इसके बाद भी शंकर भगवान राजी रहते हैं अपने भक्तों से। शिव जी उसके बाद भी राजी रहते हैं अपने भक्तों से। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण कहती है उसका केवल एक कारण है। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव तुम कहते हो कि मुझे चढ़ी हुई सारी वस्तु झूठी है, पर एक बात शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कह दिया, जल झूठा है, दूध झूठा है, फूल झूठा है, मिष्ठान झूठा है, मैं मानता हूं सब झूठा है, पर जो मुझे चढ़ाने आया है उसका दिल सच्चा है। जो मुझे समर्पित करने आया है उसका आत्मा, उसका मन, उसका चित्त सच्चा, उसका हृदय सच्चा। अब आप लोग अगर आए हो अगर आप लोग यहां पहुंचे हो, दिल रख कर पहुंचे हो, यहां कुछ भगवान ये नहीं देख रहा है कि तुम क्या लेकर आए हो, भगवान ये देख रहा है कि तुम निर्मल मन सो मोही भावा, मोही छल छिद्र कपट, मुझे निर्मल मन चाहिए। मुझे निर्मल चित्त चाहिए। और वो निर्मलता कहां से आएगी? वो कहीं दूसरी जगह से प्रकट होने वाली नहीं है। वो कहीं दूसरी जगह से प्राप्त नहीं होगी। वो निर्मलता आपका जो कोमल भाव है, मन है, हृदय है, चित्त है, भगवान की अविरल भक्ति है, बस उसी से प्राप्त हो। वो निश्चित है। आप लोगों से एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस लाखों की संख्या में आप यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, आपके स्मरण में एक बात होगी। हमने कहा था शिवजी को जल चढ़ा कर आओ तो थोड़ी देर एक बार पीछे पलटकर देख लिया करो देवादिदेव महादेव को। अगर आप दिल्ली पर नहीं भी बैठे हैं, साइड में नहीं भी बैठे हैं, तो एक बार बाबा को मुस्कुरा कर उसको हृदय से बस निहार कर कह दो उसकी चौखट से कि तेरे दरवाजे पर आती हूं, मुझे भूल मत जाना। तेरी चौखट पर मुझे भूलना नहीं। ये पशुपति व्रत अपन लोग करते हैं ना, तो वो पशुपति व्रत में जो 5 दिए शंकर जी के मंदिर में जब अपन रखते हैं, 6 दिए, उसमें से रखेंगे 6 दिए। आप जमीन पे आपको रखना पड़ेंगे 6 दिए, जलाना पड़ेंगे 5, भोग लगेगा 3 हिस्से में, 2 हिस्से मंदिर में छूटेंगे, 5 दिए मंदिर में छूटेंगे, 1 हिस्सा थाली में रखाएगा। जो दिया तुमने लगाया नहीं है, जलाया नहीं है, वो भी थाली में रखाएगा। पूजन करने के बाद जब अपने घर में आते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर, अंदर नहीं, घर के बाहर सीधे हाथ पर उस दिए को जलाया जाता है। कौन से नंबर का दिया? जम के बोलो जरा। 6ठे नंबर का दिया। क्यों जलाते हैं उसको? उसका कारण क्या है? अगर आप शिव महापुराण पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को निकालेंगे, या स्कंद पुराण पढ़ेंगे, लिंग पुराण पढ़ेंगे, या नर्मदा पुराण पढ़ेंगे, तो उसमें निकलता है कि पाशुपत्य
व्रत की महत्वता, पाशुपत्य अस्त्र की महत्वता, पाशुपति अस्त्र की महत्वता, ये सब उसके अंतर्गत आ जाता है। उसका मतलब क्या होता है? आपने मंदिर में दिया रखा और वापिस उठाया, उठाकर लेकर गए, घर के दरवाजे पर जलाया, अर्थात भगवान की साक्षी में, नंदी की साक्षी में पूजन कर कर आप भगवान को अपने दरवाजे की रोशनी दिखाने के लिए कि मेरा द्वार, आप जहां निकलेंगे मेरा दरवाजा यहां पड़ता है जहां दिया लगा रहे हैं, आप आइए। और सरल भाषा में समझ जाओ, कोई व्यक्ति आता है तो अपना कार्ड देता है, हम इसमें नौकरी करते हैं, हमारा ये भाव है, हम इसमें हैं, हम उसमें हैं, हमारी ये पोस्ट है, हम इसमें काम करते हैं। उसने अपना कार्ड दिया, कार्ड में एड्रेस लिखा रहता है कि कभी जरूरत हो, आप अगर कानपुर आओ गुरुजी तो ये मेरा कार्ड है, आप आ जाना। आप अगर अयोध्या आओ महाराज जी तो आप आ जाना, आप सीओर आओ तो आ जाना, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा एड्रेस है। उसी तरह ये 6 नंबर का और 5 जो दिए तुमने जलाए हैं पशुपति व्रत में, ये दिए नहीं है, ये तुम्हारे घर का एड्रेस है जो बाबा को बताकर जा रही हो कि मेरे दरवाजे पर पहुंचना है। आप आओ मेरे द्वार पर, बाबा आपकी कृपा है। हम पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, शिव महापुराण की कथा अगर आपके नगर में, अपने गांव में अगर हो रही है तो ये समझ लो कि कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव पर, ये गांव पर कृपा करना होगी बाबा को, इसलिए करा रहा है, इसलिए करा दी उसने कराई। कहीं कृपा करना होगी उसको, कहीं दया करना होगी, कहीं उसकी उदारता। बहुला गाय अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही है और मनोरथ को दूध पिलाते पिलाते मुख पर फेन आ गया, फेन आया, उड़ा, शिव जी पे गया, शंकर भगवान को क्रोध आया। शिव जी को क्रोध आया तो शंकर भगवान ने मनोरथ को मारने के लिए त्रिशूल उठाया। इतने में बहुला गाय को लगा कि मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा। गौ माता जैसी दुनिया में कोई मां नहीं। भगवान ने उसके स्तन में दूध दिया है तो उसके बच्चों के लिए दिया है कि तेरे जो बच्चे होंगे, बछड़ा बछड़ी होंगे, ये दूध तेरे बच्चे के लिए दिया है। पर गौ माता के बछड़े को तो केवल मुंह लगाया जाता है, खींच कर उसके पास में बांध दिया जाता है और पूरा दूध उस बछड़े के सामने निचोड़ निचोड़ के निकाल लिया जाता है। तो भी गौ माता कभी नहीं कहती कि मेरा दूध मेरे बछड़े के लिए है और तुम पी रहे हो, कभी नहीं कहती। फिर गाय क्या करती है? जब ग्वाला पूरा दूध दोह लेता है तो गाय उसमें से थोड़ा सा दूध अपने बछड़े के लिए अपने थन में बचा लेती है। अपने बछड़े के लिए गाय दूध अपने थन में बचा लेती है। ग्वाला इतना चतुर होता है, बछड़े को वापिस छोड़ देता है। बछड़े को वापिस छोड़ा, फिर उसने मुंह लगाया, गाय ने फिर दूध नीचे करा, इतने में बछड़ा फिर हटाया, ग्वाले ने फिर दूध निचोड़ लिया, फिर निचोड़। कितना देती है गौ माता, कितना। उसका देना सरल नहीं, कितना देती। उसके बाद भी हम उसको देते क्या है? क्या प्रदान करते हम उसको? एक बार रोटी देंगे, दूसरी बार आ जाएगी तो डंडा देंगे। हम क्या देते हैं उसको? कुछ नहीं। जो सुख देना है वो हम दे नहीं पाते। शिव कथा कह रही है, बहुला ने देखा मेरे बेटे को मार रहा है,
शंकर भगवान को तेज श्वास लिया और श्वास लेकर बहुला गाय अपने शिव जी को निगल गई, अपने पेट में रख लिया। दो माता ने शंकर भगवान को निगला था, और वो भी अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए निगला। बहुला गाय शिवजी को निगली तो अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए, और पार्वती मैया भी भगवान शंकर को निगल गई थी केवल अपनी संतान के लिए, केवल अपनी संतान के लिए। जगत में ऐसी कोई मां नहीं है जो बेटे को बद्दुआ देती हो, और देती भी होगी ना, कोसती भी होगी। जब जब बहुओं से झगड़ा होता है ना, तो सास कह देती आड़ा टेढ़ा, बोल देती अपशब्द। तो बहुओं को बुरा नहीं मानना चाहिए कि सास ने पति से कह दिया, पत्नी ने, देखो तुम्हारी मम्मी ने तुमको अपशब्द कहा, तुम्हारी मम्मी ने तुमको आड़ा टेढ़ा कहा, तुम्हारी मम्मी तो तुमको कोस रही है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कोस रही है। बेटे को बुरा नहीं मानना चाहिए, ना बहू को, क्योंकि मां अगर बेटे को कोसती भी है ना, अपशब्द भी कहती है ना, तो हो सकता है उसको कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, वो कट जाती है केवल मां के कहने से। क्या यशोदा मैया लाला को प्रेम नहीं करती थी जो छड़ी लेकर भागी? घर में इतना मक्खन होता था तो क्या लाला को क्यों नहीं देती थी? अपाच्य हो जाएगा, छड़ी लेकर भागी, इसको तकलीफ हो जाएगी, क्यों गलत काम करता है, छड़ी लेकर भाग रही, इसको बांध देती है। क्या यशोदा जी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं था? अपार प्रेम था, अपार। पर बच्चों का अहित नहीं चाहती थी। मेरा भी मेरी मां से निवेदन है, अपने बच्चे को खूब प्रेम करो, दिल से प्रेम करो। दुनिया के सारे तारे तोड़कर तुम अपनी औलाद को दे दो, मना नहीं है। पर एक निवेदन है, अपने बच्चों को तारों के साथ में संस्कार जरूर दे दो। देव तोड़ करता है, और उसके साथ में संस्कार दीजिए। अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए, उत्तम ज्ञान देने का प्रयास कीजिए कि मेरा बच्चा भी रोज मंदिर जाए। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से पहले उनके हाथ में लोटा पकड़ा दो, जाओ मंदिर जाओ, जल्दी आना, घर के पास में मंदिर है। और मेरा विश्वास कहता है, मैं कानपुर में ज्यादा आया नहीं हूं, पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार कानपुर आया हूं, जीवन में पहली बार। और मेरा विश्वास कहता है कि कानपुर में भी आप जितनी जगह से आए हो ना कथा सुनने के लिए, जहां जहां से आए हो, ये मेरा विश्वास कहता है, मुझे तो मालूम नहीं, पर मेरा विश्वास कहता है कि जहां आप रहते होगे, आपके घर से कुछ कुछ दूरी पर, 50-500 मीटर की दूरी पर, या 1 किलोमीटर, या 200 मीटर, या 100 मीटर, या 4 घर छोड़ के, या 8 घर छोड़ के, आगे पीछे दाएं बाएं में कहीं ना कहीं शंकर का मंदिर तो जरूर होगा। ये मेरा दिल कहता है, ये मेरा हृदय कहता है, शिव मंदिर जरूर होगा। कहो बच्चों से, जा बेटा 1 लोटा पानी लेकर जा, जाओ जल लेकर। कल वहां दर्शन करने गए थे आनंदेश्वर, बहुत अच्छा लगा। वहां देखकर शिव जी की आराधना में नवयुवक बेटे, नवयुवक बेटियां, नवयुवक लड़के, नवयुवक बेटियां सब हाथ में लोटा ले लेकर, कोई अपने घर के लिए वापिस जा रही थी, कोई शिव मंदिर जा रही थी। देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि लोग अपने घर से लोटा लेकर आए हैं और जल चढ़ाकर जा रहे हैं, इसकी प्रसन्नता है। नमन करता हूं मैं कानपुर की इस भूमि को, और यहाँ के विद्वत जन को, यहाँ के ब्राह्मण जन को, यहाँ के आचार्यों को, यहाँ की पीठों को, और यहाँ के रहने वाले एक छोटे से छोटे झाड़ू लगाने वाले तक को मैं प्रणाम करता हूँ। बड़ी प्रबलता है आपकी, बड़ी प्रबलता, ये अविरल भक्ति है। ये विश्वास आपका, मर्यादा आपकी, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के प्रति है। मां कभी बुरा नहीं चाहती,
मां कभी बुरा नहीं बोलती, और बोलती है तो समझ लेना कि कहीं बच्चों का हित होना होगा। कोस रही है ना, कोसने दो। मेरा बहुओं से भी निवेदन रहता है, जरा जरा सी बात में झगड़ा कर कर मायके मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। और ना तुम्हारे घर में झगड़ा हो रहा है तो मायके वालों को भी मत बताओ, और ना उनको उसमें बुलाओ। हो गया ना, निपटेंगे। कई लोग थोड़ा सा झगड़ा हुआ अदालत पहुंच जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है, तलाक की बात होने लगती है। मेरा निवेदन है, आप जितने भी लोग बैठे हैं, लड़की की शादी के लिए ना जाने कितने लड़के देखे होंगे, और लड़के की शादी के लिए ना जाने कितनी लड़की देखी होगी। कितने लड़के तुम्हारे विवाह के लिए ना जाने कितने संबंध आए, और कितने संबंध देखे, तब जाकर तुम्हारी किस्मत में ये लिखे थे जिनसे तुम्हारा विवाह हुआ है। और कितनी लड़की देखी, तब जाकर तुम्हारी किस्मत में ये जगदम्बा लिखी थी। कितनी देखी। अब सोचो, ललाट पर अगर तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है और तुम्हारी किस्मत में ये लिखी है, तो तुम झगड़ा कर कर तलाक ले भी लोगे ना, और दूसरी शादी कर भी लोगे, तो ये पक्का है, ये जैसा मिला है इससे दुगना भेरू मिलने वाला है, पक्का है। और भारी। इसलिए थोड़ा सा राजीनामा करना सीखो, थोड़ा सा आपस में समझौता करना सीखो, थोड़ा आपस में स्नेह करो, झगड़ो करो, थोड़ा प्रेम रखिए, थोड़ा स्नेह। लिखन वाले ने अगर दुख लिखा है तो वो दुख तो मिलेगा, चाहे तुम कुछ भी करो। बस उस दुख का एक समय होता है, वो दुख मिटने का भी एक समय होता है।